अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा है और इस चर्चे से आज एक जहन में एक ख्याल आया, हो सकता है किसी और के भी जहन में हो, मुझे नहीं मालूम, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो इतनी बात हो रही है, क्यों ना ओरिजिनल इंटेलिजेंस पे बात हो। रियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कहा जा रहा है कि आपस में बहस हो रही है कि भाई ऐसा ना हो कि ये मशीनें जो है इंसानों पे तसल्लुत इख्तियार कर लें आगे चलकर। ऐसी मूवीज भी बनी हुई हैं, ठीक है, माजी में आपने देखी होंगी। और ये बहस चल रही है, समझ लें कि इन्वेस्टिंग जो हलके हैं और साथ साथ जो साइंस के जो हलके हैं, कि क्या इस पे कोई लिमिट होनी चाहिए, या अनलिमिटेड होनी चाहिए, ये ओपन एंडेड होनी चाहिए, ये क्लोज एंडेड होनी चाहिए। खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, कई तरीकों से नुकसान पहुंच सकती है कि लेबर मार्केट खराब कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है मामलात का। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि मशीनें जो हैं वो इंसानों की बात ना माने, वो इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर हो जाए कि इन पर कब्जा कर ले। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो इंटेलिजेंस जिसको इंसान बना रहा है उससे तो खौफजदा है, मगर क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये सारी जो इंटेलिजेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, पत्ता नहीं हिल सकता। ठीक है, ये किसी ओरिजिनल इंटेलिजेंस के जरिए है। और ये बात मैं वहां लेके जा रहा हूं कि जब हम खुदा का तसव्वुर करते हैं, ठीक है, तो उलमा कराम ने भी बताया है कि भाई खुदा क्या है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो इंटेलिजेंस जो है वो भी कुछ ऐसी ही चीज है, ठीक है ना भाई। इंटेलेक्ट जो है उसको आप टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, उसे आप क्या कहते हैं, मकालमा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मगर इंटेलिजेंस जो है, आपकी भी इंटेलिजेंस जो है वो आपको गाइड कर रही होती है। आपके हाथ हिल रहे हैं, जबान हिल रही है, आंखें हिल रही हैं, लेकिन असल काम इस इंटेलिजेंस का है जो ब्रेन में आपके। अब क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो आपकी जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है, ये किसी एक बुनियादी आगाज की हुई इंटेलिजेंस के का एक जरा सा टुकड़ा हो। ठीक है भाई, इंसान जो है उसको अल्लाह ने खलीफा बनाकर भेजा, ठीक है, खलीफा बनाकर भेजा। अब खलीफा का मतलब ये नहीं कि हुक्मरान हो, ये भी हो सकता है कि भाई अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको जरा सी मिकदार दे के भेज दी, और इंसान जो है तमाम जानवरों से बेहतर है, और दीगर जानवर जो उनको बहुत मामूली इंटेलिजेंस दी हो। तो परवरदिगार की सबसे जो अहम जो खुसूसियत है वो उसकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस है मेरे नजदीक। ठीक है, मैं कोई आलिम नहीं हूं, सिर्फ एक सोच रहा हूं, और सोचते मैंने ये बात की है कि इसको अगर इस जाविये से देखा जाए तो क्या ये मुमकिन है कि जो अक्ले कुल हो, खुदा जो है ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अक्ले कुल हुआ, वो अक्ले कुल जो है वो अपनी दी हुई जो अकल है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे। क्या मुमकिन है ये? तो आज का जो मुल्ला है वो ये कहता है कि अंधी तकलीद करो। ठीक है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं। कुछ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं मुकल्ले तकलीद। आलिम ने ये कह दिया, ये मसला हो गया कि हम आलिम के पास दौड़ जाएं, पेशाब को कैसे धोना है, गंदगी को कैसे साफ करना है। कुरान में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है, ठीक है, और आपको अकल दी है, ठीक है, कैसे पाको पाकिज़ा रहना है, रसूल ने आपको गाइडेंस दे दी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक अपने से कमतर जहनियत रखने वाले, ठीक है, मैट्रिक से भी कम सलाहियत रखने वाले एक टुच्चे मुल्ला के पास जाकर एक पढ़े लिखे आदमी की हैसियत से उससे सवाल करें, और फिर वो जो उल्टा सीधा जवाब दे और उस पर आप अमल कर लें। मसला यह है कि आलम इस्लाम में यही हो रहा है, और ये सारा मसला इकोनॉमिक है, ठीक है, माशी है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, इस मुल्ला को खतरा हुआ कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। जब वो किताबें लिख के मारता है तो उसने प्रिंटिंग प्रेस को कुफर का फतवा लगा दिया। रेडियो आया, कुफर का फतवा लगा दिया। मेगाफोन आया, माइक आया, उस पर कुफर का फतवा लगा दिया।
ٹی وی آیا کفر کا فتویٰ لگا دیا، ہر چیز پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد اب سب سے زیادہ کتابیں کون لکھتا ہے؟ ملا لکھتا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سب پہ ملا ہوتا ہے۔ جب اس کو اپنا معاشی خطرہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیتا ہے۔ ضرورت ہے بحیثیت مسلمان ہم اپنی انٹلیکٹ، اپنی ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کریں کہ جو اس پروردگار کی اوریجنل انٹیلیجنس کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اور بس یہی میرا پیغام ہے۔ اس پہ سوچئے گا میری طرح، میں بھی سوچتا ہوں، اور غلط کچھ بات ہو تو میری طرف سے معذرت ہے اور مجھے تصحیح کیجیے گا، میں بھی اس میں تصحیح کروں گا۔ خدا حافظ۔